क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप मजबूत लकड़ी समझ रहे हैं वह असल में जमी हुई हवा है। अजीब लगता है ना, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि पेड़ मिट्टी से उगते हैं, जड़ें मिट्टी में हैं तो पेड़ भी मिट्टी से ही बना होगा। लेकिन यहाँ एक गहरा राज छिपा है। अगर पेड़ मिट्टी खाकर बड़े होते तो एक विशाल बरगद के नीचे की जमीन में एक गहरा गड्ढा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? आज से 400 साल पहले जॉन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट नाम के एक वैज्ञानिक ने भी यही सोचा। उन्होंने 90 किलो मिट्टी ली और एक नन्हा सा पौधा लगाया। 5 साल तक उन्होंने उसे सिर्फ पानी दिया। 5 साल बाद वह पौधा 70 किलो का पेड़ बन चुका था। लेकिन जब मिट्टी दोबारा तोली गई तो वह आज भी लगभग 90 किलो ही थी। सिर्फ कुछ ग्राम का फर्क था। सवाल वही खड़ा था, अगर यह वजन मिट्टी से नहीं आया तो कहां से आया? जवाब आपकी सांसों में छिपा है। पेड़ की पत्तियों पर हजारों सूक्ष्म छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये छेद हवा से उस चीज को खींचते हैं जिसे हम कचरा समझकर बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यहां शुरू होती है कुदरत की सबसे बड़ी रासायनिक लैब, फोटोसिंथेसिस। सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके पेड़ हवा के उस कार्बन और जड़ों के पानी को मिलाकर एक जादू करते हैं। वह कार्बन जो पहले एक अदृश्य गैस था अब ग्लूकोज बन चुका है। यही ग्लूकोज आगे चलकर सेल्यूलोज और लिग्निन में बदल जाता है, वही सख्त चीज जिससे लकड़ी बनती है। तो अगली बार जब आप किसी विशाल पेड़ को देखें तो यह न सोचें कि वह जमीन से निकला है, बल्कि यह सोचें कि वह बरसों की मेहनत से बटोरा गया कार्बन है। पेड़ असल में सॉलिडिफाइड एयर यानी ठोस हवा है। हमारे जंगल कुदरत की वो मशीनें हैं जो अदृश्य गैस को पकड़कर उसे लकड़ी, फल और जीवन में बदल देती हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप मजबूत लकड़ी समझ रहे हैं वह असल में जमी हुई हवा है? अजीब लगता है ना, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि पेड़ मिट्टी से उगते हैं, जड़ें मिट्टी में हैं तो पेड़ भी मिट्टी से ही बना होगा। लेकिन यहाँ एक गहरा राज छिपा है। अगर पेड़ मिट्टी खाकर बड़े होते तो एक विशाल बरगद के नीचे की जमीन में एक गहरा गड्ढा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? आज से 400 साल पहले जॉन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट नाम के एक वैज्ञानिक ने भी यही सोचा। उन्होंने 90 किलो मिट्टी ली और एक नन्हा सा पौधा लगाया। 5 साल तक उन्होंने उसे सिर्फ पानी दिया। 5 साल बाद वह पौधा 70 किलो का पेड़ बन चुका था। लेकिन जब मिट्टी दोबारा तोली गई तो वह आज भी लगभग 90 किलो ही थी। सिर्फ कुछ ग्राम का फर्क था। सवाल वही खड़ा था, अगर यह वजन मिट्टी से नहीं आया तो कहां से आया? जवाब आपकी सांसों में छिपा है। पेड़ की पत्तियों पर हजारों सूक्ष्म छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये छेद हवा से उस चीज को खींचते हैं जिसे हम कचरा समझकर बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यहां शुरू होती है कुदरत की सबसे बड़ी रासायनिक लैब, फोटोसिंथेसिस। सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके पेड़ हवा के उस कार्बन और जड़ों के पानी को मिलाकर एक जादू करते हैं। वह कार्बन जो पहले एक अदृश्य गैस था अब ग्लूकोज बन चुका है। यही ग्लूकोज आगे चलकर सेल्यूलोज और लिग्निन में बदल जाता है, वही सख्त चीज जिससे लकड़ी बनती है। तो अगली बार जब आप किसी विशाल पेड़ को देखें तो यह न सोचें कि वह जमीन से निकला है।